स्टेनो एफिशिएंसी टेस्ट की इस क्रैश कोर्स वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए हम सीखेंगे कि किस प्रकार आप लेटर को कम्प्लीटली फॉर्मेट कर सकते हो और किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में आपसे एक लेटर की फॉर्मेटिंग के बारे में पूछा जा सकता है और आप उसे किस प्रकार आसानी से फॉर्मेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमारे पास एक मैटर है जो मुझे किसी लड़के ने भेजा है और उसने मुझसे पूछा था कि सर इसे डिज़ाइन करके दिखाएं। तो मैं आपको इसे डिज़ाइन करके दिखाता हूं। जैसा कि ऊपर को हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित पत्र आदेश अधिसूचना को सावधानीपूर्वक शुद्ध टंकन करें। तो हमें जैसा कि इस लेटर को देखकर पता चल रहा है कि ये एक प्रकार की अधिसूचना है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है इसमें अधिसूचना। तो सबसे पहले अधिसूचना का अगर जैसे आपको पता चला ये अधिसूचना है तो इसका प्रारूप कैसे होता है। सबसे पहले ऊपर डिपार्टमेंट का नाम होता है, कोई भी विभाग का नाम होता है। तो सबसे पहले हमें जैसे पता चला ये राजस्थान सरकार विधि एवं कार्य ये विभाग का नाम है। तो सबसे पहले मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ एंटर देकर और इसे पेस्ट कर देता हूँ और इसके अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ और इसे सिलेक्ट करके इसकी स्टाइल फ़ॉन्ट बड़ी कर देता हूँ, जैसे बोल्ड कर देते हैं और बड़ा कर दिया। तो अब ये पता चल रहा है कि ये कोई डिपार्टमेंट का लेटर है, अधिसूचना है। अब उसके बाद क्या चीज़ होती है, क्रमांक और दिनांक। तो मैंने देखा लेटर के अंदर क्रमांक यहाँ है, तो मैंने इसे क्रमांक यहाँ से कट किया और इसके पोजीशन पर लेके गया और यहाँ पेस्ट किया। क्रमांक के बाद क्या होती है, दिनांक। तो मुझे दिनांक यहाँ मिल गई और मैंने इसे यहाँ से कट किया और वहाँ ऊपर ले जाकर वहाँ पेस्ट कर दिया। आप इस चीज़ को टाइप भी कर सकते हो और इसे कट पेस्ट कर भी एडजस्ट कर सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर ये हमें सॉफ्ट कॉपी में मिलता है तो आप इसे एडजस्ट करके कर दें, अदरवाइज़ अगर ये आपको हार्ड कॉपी में मिलता है तो आप इसे टाइप करके सेम टू सेम। आपको अधिसूचना का फॉर्मेट पता होना चाहिए, लेटर के जितने फॉर्मेट आपको पता होने चाहिए वो सब चीज़ें आप व्याकरण से देख सकते हैं। जैसे अधिसूचना यहाँ आना चाहिए, इसको सेंटर किया मैंने और इसको बोल्ड कर देता हूँ इसे। जैसे मैंने इसे बोल्ड किया और अंडरलाइन भी कर दिया। अब इसके नीचे हमारा कोई मैटर होगा, ये जैसे मैटर आ गया केंद्रीय अधिनियम संख्या 29 से। इसमें मैंने एक टैब दे दिया और इसको सिलेक्ट करके इसके अलाइनमेंट को जस्टिफाई कर दिया Ctrl J से। अब इसके अंदर लिखा हुआ है 4 के अनुसार निर्धारित किया जाता है, यानी इसके अंदर कॉलम संख्या 4। इसके मतलब यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट होगी और नीचे क्रम संख्या, न्यायालय, अधिकरण का नाम, बैठक का स्थान, क्षेत्राधिकार लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ एक कॉलम इंसर्ट करवानी होगी। तो जैसे इस चीज़ से पता चल रहा है कि ये एक कॉलम है, तो यहाँ एक टेबल इंसर्ट होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ एंटर देता हूँ, एंटर के बाद एक टेबल इंसर्ट करवाता हूँ। तो इंसर्ट से मैंने टेबल में गया और यहाँ से मैंने एक टेबल इंसर्ट करवा दी। जैसे 4x3 की मुझे एक टेबल चाहिए थी, तो मैंने 4x3 की एक टेबल इंसर्ट करवा ली यहाँ से। तो अब टेबल के अंदर हमें क्रम संख्या, न्यायालय, बैठक का स्थान और क्षेत्राधिकार, आप इस चीज़ को यहाँ से कट करके ऊपर पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने नीचे यहाँ से कट किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, इस चीज़ को यहाँ से कट किया और इसकी जो पोजीशन है उसे मैंने वहाँ पेस्ट कर दिया। बैठक को भी मैं इस चीज़ को भी यहाँ से कट करके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ और इस चीज़ को भी यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। ये लेटर मुझे शायद अशरफ अली ने भेजा था और अगर अशरफ आपको समझ में आ गया हो तो आपके लिए देख सकते हैं कि किस प्रकार इस लेटर को आप फॉर्मेट कर सकते हो। और अब जैसे मुझे पता है कि इस टेबल के अंदर हमारा मैटर होगा कुछ ना कुछ, तो वो मैटर नीचे हमें दिया हुआ है। तो इस मैटर को हम ऊपर टेबल में फिल करेंगे। सबसे पहले क्रम संख्या में 1 नंबर और 2 नंबर ऑप्शन आएंगे, वो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे कि न्यायालय का नाम से पता चल रहा है कि न्यायालय का नाम यहाँ आएगा, तो जैसे मैंने न्यायालय का नाम यहाँ दे दिया और इसके बाद इस 2 नंबर कॉलम में ये चीज़ आएगी जिसके आगे 2 नंबर दिया हुआ है और 3 नंबर कॉलम में इस चीज़ को भरना है। तो मैंने इसको यहाँ भर दिया, तो पता चल रहा है कि, और जिस नीचे वाले मैटर को भी मैं सेम टू सेम ऊपर वाले मैटर की तरह भर देता हूँ। अब इस नीचे वाले मैटर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। और अब इसके बाद एक और मैटर है जो हमें नीचे दिया हुआ है और ये आगे से ये हमारा सबसे लास्ट में आने वाला मैटर है। ये हमें राइट हैंड साइड में लिखना है।
तो इसे एक बार यहाँ से कट कर देते हैं और डिलीट दबाकर इसे मैंने ऊपर किया और इसकी पोजीशन को सेट कर दिया। अब जहाँ मुझे आगे वाला चाहिए वहाँ मैं अपना कर्सर लेके गया और पेस्ट किया और इसे राइट अलाइनमेंट किया। अब मैं इसे सेम टू सेम फॉर्मेट कर देता हूँ जैसे कि इसकी फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। थोड़ा तो अब आपको कार्यालय, आदेश, अधिसूचना, जो भी जितने भी लेटर के फॉर्मेट हैं वो आप हिंदी की व्याकरण से देख सकते हैं, या अगर आप इंग्लिश में हैं तो आप इंग्लिश की ग्रामर बुक में देख सकते हैं। लेटर के फॉर्मेट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि लेटर के अंदर फॉर्मेटिंग कैसे होती है। आप सिर्फ एक्सेल और वर्ड की मदद से उसे सिर्फ फॉर्मेट कर सकते हैं। लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है, किसी भी अधिसूचना का फॉर्मेट कैसा होता है, उस चीज़ का नॉलेज पहले से आपको होना चाहिए। और जैसे कि आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं या LDC की तैयारी कर रहे हैं तो आप हिंदी की टाइपिंग आपकी अच्छी होगी तो आप इसे टाइप करके भी अपना काम फास्ट कर सकते हैं और इसे कट पेस्ट करके भी एफिशिएंसी टेस्ट को तो आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि नीचे वाला मैटर एडजस्ट हो चुका है, अब मैं जैसे इसे एडजस्ट कर दिया। सेलेक्ट करके सेंटर अलाइनमेंट किया कंट्रोल ई से और इसकी लाइन के बीच में स्पेस ज़्यादा है, मैं इसके लाइन के बीच में स्पेस कम कर देता हूँ। जैसा कि अब आप देख सकते हैं ये एक अधिसूचना के रूप में फॉर्मेट हो चुका है। अधिसूचना का फॉर्मेट कैसा होता है, सबसे ऊपर एक डिपार्टमेंट का नाम होता है, उसके नीचे जैसे क्रमांक और दिनांक आ गए, उसके बाद ये अधिसूचना है उसके बारे में आ गया और उसके बाद उसका मैटर, उसके अंदर एक टेबल इंसर्ट करवाई हुई है, जैसे भी हमने एक टेबल भी इंसर्ट करवा ली और नीचे लास्ट में जो भी इसका जो फॉर्मेट है आज्ञा से उसके रूप में हमने फॉर्मेट कर दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हो किस प्रकार आपको एक लेटर दिया जा सकता है और आपको किस प्रकार उसे फॉर्मेट करना होगा। जो बेसिक्स कमांडें हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर अलाइनमेंट, वो सब चीज़ें मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर किसी ने इन वीडियोज़ नहीं देखी है तो उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल चुका हूँ, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि आपको किस प्रकार एक लेटर को फॉर्मेट करना होगा और आप किस प्रकार एक टेबल इंसर्ट करवा सकते हैं और किस प्रकार उसे फॉर्मेट कर सकते हैं। बाकी आपको लेटर का उन सभी का फॉर्मेट पता होना चाहिए कि किस प्रकार एक कार्यालय आदेश होता है, किस प्रकार से एक ऑर्डर होता है, नोटिस का क्या फॉर्मेट होता है, किसी अधिसूचना का क्या फॉर्मेट होता है। वो सब चीज़ें आप ग्रामर की बुक में देख सकते हैं कि किस प्रकार उनका फॉर्मेट होता है। तो दोस्तों आप सबके आज के लिए इतना ही। आप सबको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक्स दोस्तों।